सो बार्क ऑफ द ट्री की बात की जा रही है यहाँ, और यहाँ पर सिंपल स्टेम की बात की जा रही है। ओके, सो दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ एंड दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द स्टेम रीजन, फॉर एग्जांपल दैट इज बार्क ऑफ द ट्री। ओके, सो बार्क ऑफ द ट्री मींस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जितना बड़ा बार्क होगा ट्री का उतना बड़ा लेंटिसेल होगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट था दैट इज दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, दे आर एक्टिव थ्रू आउट डे एंड नाइट। सो इसके ऊपर से हमने क्या सोचा दैट इज कि ये डे टाइम में ही एक्टिव है और ये डे एंड नाइट में एक्टिव है। ओके, मतलब डे टाइम हो या नाइट टाइम हो ये एक्टिव ही रहता है। तो यहाँ पर डे टाइम में एक्टिव है मतलब क्या, सो डे टाइम में होता क्या है, सनलाइट होता है। सो दिस इज एक्टिव ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस इज एक्टिव थ्रू आउट डे एंड नाइट, दैट इज this is active during presence and also the absence of sunlight. Okay, ये बात समझ में आया। So this is active only during daytime and they are active throughout day and night. हमारा last point इस part का that is they contain chloroplast, hence they can photosynthesize. They don't have chloroplast, hence they cannot photosynthesize. Statement पढ़ के easily समझ में आ जाता है। That is इनके पास क्लोरोप्लास्ट है इसलिए फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, they can photosynthesize. एंड दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं इसलिए वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते। ओके, सो फ्रेंड्स हमने पिछले डिफरेंशिएशन में 5 पॉइंट कवर किए थे, इस डिफरेंशिएशन में हम 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं, इससे हमारा पूरा डिफरेंशिएशन कवर अप हो जाएगा, राइट। सो इस डिफरेंशिएशन में हम 5 ऐसे सिंपल्स और बेसिक से डिफरेंशिएशन देखने वाले जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे और इजीली याद हो जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हम 4 डिफरेंशिएशन रिमेनिंग डिफरेंशिएशन के वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। सो इसको शुरू करते हैं अभी। तो आप बोलोगे हमने तो 4 डिफरेंशिएशन बोले, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं। सो जो पहला पॉइंट है, पहला डिफरेंशिएशन है, ये जो हमारा पिछला डिफरेंशिएशन था उससे इंक्लूड किया गया है। व्हाई? बिकॉज इस पॉइंट से रिलेटेड एक और डिफरेंशिएशन है जिसको ये समझना इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद ये डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडेबल वे में समझाने के लिए ये इंक्लूड किया गया है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इंक्लूड किया गया है, राइट। सो इस तरीके से ये पॉइंट इंक्लूड किया गया सो दैट हम जो अगला डिफरेंशिएशन है वो भी इजीली कवर अप कर पाए, राइट, इजीली आपको समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो पाए, राइट। सो इस तरीके से ये 5 पॉइंट हम कवर अप करने वाले हैं, जिसमें से एक पॉइंट हमने पिछले डिफरेंशिएशन से इंक्लूड किया। सो अब रिमेनिंग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है डिटेल में, अब इसको ब्रीफली कवर अप करते हैं और उसके बाद इससे से रिलेटेड अगला डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो देखिए जो वाटर वेपर जा रहा है एटमॉस्फेयर की तरफ, मतलब जो स्टोमेटा वाटर वेपर दे रहा है एटमॉस्फेयर को, वो लार्ज अमाउंट में दे रहा है, लार्ज अमाउंट में दे रहा है। ओके, सो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है या एटमॉस्फेयर को दिया जा रहा है बाय द स्टोमेटा, इट इज इन लार्ज अमाउंट एंड लेंटिसेल इज गिविंग इन स्मॉल अमाउंट। सो स्टोमेटा इज गिविंग द वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर इन लार्ज अमाउंट एंड लेंटिसेल इज गिविंग वाटर वेपर टू एटमॉस्फेयर इन स्मॉल अमाउंट। सो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, राइट। ये ब्रीफली समझ में आपको। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी लूज ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर वेपर, एंड यहाँ पर भी लूज ऑफ वाटर वेपर हो रहा है, ये पहली बात। ओके, सो पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। दे लूज वाटर वेपर, हेंस दिस इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके, दे लूज वाटर वेपर, हेंस इट इज लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ओके, दोनों तरफ ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पर डिफरेंस क्या है ये भी बताएंगे हम, राइट। सो ट्रांसपिरेशन किस तरह से हो रहा है ये सारी चीजें इस पॉइंट में हम देखेंगे अभी। देखिए यहाँ पर भी लूज ऑफ वाटर वेपर हो रहा है, यहाँ पर भी लूज ऑफ वाटर वेपर हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है इनको लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर वाटर वेपर लार्ज अमाउंट में लूज किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में लूज हो रहा है वाटर वेपर और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में लूज हो रहा है। तो इस पॉइंट के हिसाब से, इस पॉइंट से रिलेट करें तो एक और पॉइंट क्या निकल के आता है, दैट इज जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है, मतलब जो ट्रांसपिरेशन यहाँ पर हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है, और यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट में हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ पर कम ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये पॉइंट निकल के आता है यहाँ से, राइट। अब इसको एक और तरीके से क्या बोल सकते हो, अगर ऐसा नहीं लिखना, दैट इज दे लूज वाटर वेपर, हेंस दिस इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दे लूज वाटर वेपर, हेंस दिस इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन।
ऐसे नहीं लिखना तो एक और पॉइंट की तरह से लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज द ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स इन स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन and the transpiration which occurs in lenticels are known as, or it is known as lenticular transpiration. इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे? The transpiration that occurs in stomata is stomatal transpiration and the transpiration that occurs in lenticels it is called lenticular transpiration. इस तरीके से लिख सकते हो, राइट? सो इसके ऊपर से एक और पॉइंट क्या निकलता है, इस पॉइंट से रिलेट करें जो हमने पिछले डिफरेंशिएशन में देखा था, तो इस पॉइंट से अगर हम रिलेट करें तो क्या निकलता है कि जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा में हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है, और जो ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स में हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट में हो रहा है. एज इट इज सेड दैट the large amount of water vapor is given to atmosphere by the stomata and lenticels give small amount of water vapor to atmosphere. तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर लूज हो रहा है, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होगा. रिलेशन समझ में आ रहा है क्या है इन दोनों पॉइंट्स का? यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर लूज हो रहा है, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होगा. यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में वाटर वेपर लूज हो रहा है, सो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, राइट? सो इस तरीके से पॉइंट होता है, हमारा कवर होता है, दैट इज they lose water, okay, they lose water vapor in large amount, so hence this is stomatal transpiration. So this transpiration is taking place in large amount, and here the lenticular transpiration is taking place in small amount. Okay, ये पॉइंट समझ में आया. अब ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा. अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं. Mainly responsible for gases exchange and transpiration. Mainly responsible for gases exchange. Okay, देखिए स्टोमेटा मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पहली चीज गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. ओके, यहाँ पर सिर्फ गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब हमने यहाँ पर एक डाउट आता है, दैट इज यहाँ पर तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके, सो यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्लूड किया गया ट्रांसपिरेशन को, यहाँ पर क्यों नहीं किया गया फिर ट्रांसपिरेशन को इंक्लूड? There is difference in the amount of transpiration happening in stomata and lenticel. ओके, बात समझ में आई? यहाँ पर लार्ज अमाउंट में, मतलब ट्रांसपिरेशन यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रहा है, इसलिए ट्रांसपिरेशन इज वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा. यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, मतलब ना के बराबर बोल सकते हो, राइट? स्मॉल अमाउंट में हो रहा है मतलब क्या? ऐसा हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, सो इसलिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया ट्रांसपिरेशन, राइट? सो इस तरीके से पॉइंट है. सो यहाँ पर स्टोमेटा दो चीजों के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. ओके, दो चीजों के लिए स्टोमेटा मेनली रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है लेंटिसेल, दैट इज गैसेस एक्सचेंज. ओके, गैसेस एक्सचेंज. ओके, तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन के लिए यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज, ओनली गैसेस एक्सचेंज. ओके, अब यहाँ पर हमने ये भी बताया, दैट इज यहाँ पर ट्रांसपिरेशन इंक्लूड किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया, उसका रीजन भी पता, राइट? जो ये था हमारा थर्ड पॉइंट. अब चौथा पॉइंट हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएशन का, दैट इज स्टोमेटा इज प्रेजेंट ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड लेंटिसेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट. इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान स्टोमेटा प्रेजेंट होता है प्लांट में, उसी तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान लेंटिसेल प्रेजेंट होता है प्लांट में. इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, दैट इज स्टोमेटा इज प्रेजेंट ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, लेंटिसेल आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट. इस तरीके से भी बोल सकते हो. ओके, सो देखिए हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पहले डिस्कस किया, राइट? सो जब प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, प्राइमरी ग्रोथ, ओके, मतलब इनिशियल ग्रोथ बोल सकते हैं आप इसको, राइट? सो जो प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, उसके दौरान स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होता है प्लांट्स में. ओके, सो ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टोमेटा इज प्रेजेंट देयर. ओके, एंड ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट लेंटिसेल इज प्रेजेंट देयर. ओके, मतलब यहाँ पर दो चीजें बताई गई है, यहाँ से दो चीजें निकल के, दैट इज लेंटिसेल सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ये होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्म होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ
हो चुका है उसके उसके दौरान लेंटिसेल उसमें प्रेजेंट होता है। ये दो चीजें पता चल रही है, तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हो, दैट इज स्टोमेटा इज प्रेजेंट ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, ये समझ में है। सो जो स्टोमेटा है वो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के दौरान प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, और लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इस तरीके से सिंपली आप लिख सकते हो, राइट। अब फिफ्थ पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, इस डिफरेंशिएशन का, दैट इज स्टोमेटा हैव गार्ड सेल्स which regulates its opening and closing, okay, and lenticels don't have guard cells as they are always open, okay। अब देखिए इस पॉइंट से हमारा क्या मतलब है और क्या निकलता है इससे, दैट इज स्टोमेटा क्या होता है, उसके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, ओके, इसके अंदर गार्ड सेल्स नहीं होता। अब इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो आप, राइट, सेपरेटली पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, दैट इज स्टोमेटा हैव गार्ड सेल्स, लेंटिसेल्स डोंट हैव गार्ड सेल्स। उसके बाद अगले पॉइंट में क्या लिख सकते हो, it opens and closes, okay, according to the requirement, and it is always open, okay। इस तरीके से भी लिख सकते हो, या इस तरीके से एक ही पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हो दोनों पॉइंट्स को, राइट। इस तरीके से दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो एक ही पॉइंट में, या एक ही पॉइंट को दो पॉइंट में तोड़ के लिख सकते हो, राइट। इट्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो देखिए स्टोमेटा के पास, अब डिस्कस करते हैं हम क्या है, ये पॉइंट बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स हैं, ओके, सो उसके वजह से वो ओपन एंड क्लोज होता रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। मतलब जब गैसेज एक्सचेंज करना है या कोई भी एक्सचेंज करना है, उसके दौरान क्या होता है, उसके दौरान ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। सो ये ओपन एंड क्लोज होता रहता है क्योंकि इसके पास गार्ड सेल्स हैं। ये हमेशा ओपन रहता है बिकॉज इसके पास गार्ड सेल्स नहीं। सिंपल सी बात है, राइट। बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, दैट इज स्टोमेटा हैव गार्ड सेल्स व्हिच रेगुलेट्स इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, स्टोमेटा हैव गार्ड सेल्स हेंस इट ओपन्स एंड क्लोज according to the requirement, and lenticels don't have guard cells hence they are always open, okay। इस तरीके से भी हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ओके। सो देखिए इसके फाइनली इस पॉइंट को समझाता हूं, दैट इज उसके पास गार्ड सेल्स हैं, किसके पास, स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स हैं, तो ओपन एंड क्लोज होता रहता है। बट लेंटिसेल्स के पास गार्ड सेल्स नहीं है तो हमेशा ओपन रहता है। ये बात समझ में, बड़ा ही सिंपल सा एंड बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, ये लास्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट था। अब इन 4 पॉइंट को एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हमने पिछले डिफरेंशिएशन में देखा था कि ये लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को देता है स्टोमेटा, और लेंटिसेल स्मॉल अमाउंट में वाटर वेपर देता है एटमॉस्फेयर को। सो उसके ऊपर से क्या पॉइंट निकलता है, दे लूज वाटर वेपर हेंस दिस इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दे लूज वाटर वेपर हेंस दिस इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ओके। सो इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो भी मैंने बताया, दैट इज किस तरीके से लिख सकते हैं, द ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स इन स्टोमेटा इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड द ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स इन लेंटिसेल्स इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओके। सो जो ट्रांसपिरेशन यहाँ पर हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है, और जो ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स में हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, राइट। सो ये अलग से डेफिनेशन भी लिख सकते हो, या डिफरेंशिएशन लिख सकते हो, दैट इज यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रहा है, स्टोमेटा में लार्ज अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एंड यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब ना के बराबर आप बोल सकते हो। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ना के बराबर ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, ओके। द ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स इन लेंटिकुलर, मतलब जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। सो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है लेंटिकुलर मतलब लेंटिसेल्स में, या जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, राइट। इस तरीके से, ओके, ये समझ में आया। अभी हमने ये भी देखा कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में क्यों हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में क्यों हो रहा है, ओके। ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, मतलब जो स्टोमेटा है वो मेनली 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, और यहाँ पर ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेज एक्सचेंज के लिए। अब देखिए हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन इंक्लूड किया तो यहाँ पर क्यों नहीं किया, तो उसका भी हमने डिस्कस किया, दैट इज यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रहा है, यहाँ पर ना के बराबर, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट में, ओके। द ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स इन लेंटिसेल इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट,
मतलब ना के बराबर हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर हो रहा है। सो जो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेंटिसल में, इट इज फॉर गैसेज एक्सचेंज। एंड यहाँ पर जो मेनली रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, ये दो चीजें समझ में आई। दैट इज इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली व्हाट, गैसेज एक्सचेंज। ये बात समझ में आई। अब अगले पॉइंट पे ये डिस्कस किया हमने, दैट इज जो स्टोमेटा है वो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्लांट के अंदर रहता है, ओके, और लेंटिसेल सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान प्लांट के अंदर रहता है। सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में हम स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं इसलिए ओपन एंड क्लोज होता रहता है, ओके, और लेंटिसेल्स के पास गार्ड सेल नहीं होते इसलिए वो हमेशा बंद रहता है, सॉरी हमेशा ओपन रहता है। ओके, सो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन था। लास्ट पॉइंट दैट इज स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स है इसलिए वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट लेंटिसेल के पास गार्ड सेल नहीं है इसलिए वो हमेशा ओपन रहता है। ओके, इस तरीके से हमारी डिफरेंशिएशन था इन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, जिसके हमने डिफरेंशिएशन देखे अबाउट 9 to 10 डिफरेंशिएशन पॉइंट देखे हमने, राइट। सो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन था बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स का टॉपिक खत्म होता है।